रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही ज़माना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें, एक कबीला है जिस कबीले की सारी ख़वातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की ख़वातीन मक्का में आई। उन्हीं ख़वातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुँचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी जिसकी वजह से मैं ताख़ीर से पहुँची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भाव-ताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताख़ीर से पहुँची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहाँ आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूँ 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन मुआवजा देगा। वो कहती हैं फिर पूरा मक्का छान मारी लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वह यतीम को साथ ले जाए, यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाए। हलीमा सादिया कहती है मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हज़रत आमिना ने कहा ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरी सारी साथियाँ, मेरी सहेलियाँ जो बनु साद कबीले की ख़वातीन थीं वो जा चुकी थीं और सारे सफ़र पर थीं। मेरी ऊँटनी लंगड़ी और फिर ताख़ीर भी अलग, मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊँटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊँटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहतयाब हुई और इतनी तेज़ दौड़ने लगी, इतनी तेज़। हलीमा सादिया कहती हैं बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफ़ी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा हलीमा तेरी ऊँटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊँटनी कमज़ोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज़ कैसे आ गई। हलीमा सादिया कहती हैं हाँ, ऊँटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊँटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहाँ से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। ये के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी है शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे में आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीज़ें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीज़ान गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज, बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया।
नबी बनाए गए अलग चीज है। वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से नहीं पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजिज़ा कब दिया जाता है? मौजिज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजिज़ा दिखाएगा। यहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजिज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजिज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजिज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजिज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अज़ीज़ान गिरामी, ये मौजिज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजिज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई, फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हज़रत हलीमा सादिया फरमाती। अज़ीज़ान गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जंगल में या सहरा में, जहाँ पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फ़र्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छाँव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। ये हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो घबराई हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हज़रत हलीमा कहती है मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साए में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला, जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूब खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला, जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीज़ों, फिर मैं सवाल करता हूँ, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गई और फिर वापस वो मक्का लेकर के आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी ज़िंदगी पाक के अय्याम हैं वो फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज़ करूँगा। आज मौजज़ात मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर है। किस चीज़ में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज़ में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज़ में। और
رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی. رزق میں برکت اور وسعت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا, کئی بار پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے, 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ. حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, ایک آدمی, 440 ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا, 440 لوگ کھاتے رہے, میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا. وہ کھا کر چلے بھی گئے, میرا گھر پورا کھا لیا, پھر بھی کھانا باقی رہا. یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا, اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا, اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا, اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا, جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا. ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں اس کے متعلق میں نے